गोपालगंज का एक लड़का खड़ी होकर एक वीडियो बनाता है और उस वीडियो को अगर आप सुन लीजिएगा तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आपको यह मालूम पड़ जाएगा कि एक मतदाता को वोट देने से जाने से पहले क्या सोचना चाहिए। गोपालगंज का एक लड़का जो अपने आप को कहता है कि हम हुंकार दल के संस्थापक हैं, कहता है कि मेरा नाम विपुल चौबे है, वो कह रहा है कि जब 2 दिन के बाद गोपालगंज के लोग चुनाव के लिए मतदान करने जाएंगे तो उन्हें इस बात के लिए सोचना चाहिए कि आखिर 3 साल का कोई कोर्स करने में गोपालगंज के किसी स्टूडेंट को 7 साल क्यों लग जाता है। सोशल मीडिया पर विपुल चौबे ने एक वीडियो जारी किया है। वो वीडियो मेरे हाथ लगा तो हमको लगा कि ये तो खबर है, एक ऐसी खबर जिसके बारे में शायद पूरे बिहार के लोगों को सोचना चाहिए। एक ऐसा लड़का जो इस बात का संदेश दे रहा है कि पासवान, राजपूत, बनिया, ब्राह्मण ना करके हम लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर हमारे क्षेत्र का विकास कौन करेगा। नमस्कार। 2 दिन के बाद जब आप सभी वोट देने जाइएगा तो मुझे ये लगता है कि ये सोचना जरूरी है कि जो 3 साल का कोर्स 7 साल में किया जा रहा है, इसका दोषी कौन है। नेताओं के लड़के तो विदेशों में जा करके साल में 1 करोड़ रुपया लगा करके शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन हमारे घर के लड़के और आपके घर के लड़के कैसे शिक्षा ग्रहण करते होंगे, इस बात को सोचना जरूरी है। जैसा कि ये भी बता देना चाहते हैं कि गोपालगंज में न जाने कितनी चीनी मिलें बंद पड़ी हैं, किसानों का पैसा बकाया है और किसानों का पैसा नहीं दिया जाता है और उसके बदले में चीनी मिल बंद कर दिया गया है। इस बात को सोचना जरूरी है कि इसका दोषी कौन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि गोपालगंज में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा नहीं है और हम लोग अपने बेहतर स्वास्थ्य और उपचार के लिए गोपालगंज से गोरखपुर जाते हैं। इसका दोषी कौन है और इसको आप सभी को बेहद जानकारी के साथ सोचना चाहिए। इसके बाद से आपको ये जरूर सोचना चाहिए कि गोपालगंज में नेताओं ने सिर्फ यादव, बनिया, ब्राह्मण, राजपूत, कोयरी, पासवान के अलावा किया ही क्या है जिससे गोपालगंज बेहतर हो सकता है। मेरा नाम विपुल चौबे है और मैं हुंकार दल का संस्थापक हूं और गोपालगंज के समस्त जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप वोट जब देने जाइएगा तो इस बात का गहन चिंतन करके जाइएगा कि हम जिसको वोट दे रहे हैं क्या वो हमारे गोपालगंज को बदलने की परिकल्पना करता है कि नहीं, क्या वो हमारे गोपालगंज को बदलने की क्षमता रखता है कि नहीं। इसी के साथ गोपालगंज के तमाम मतदाताओं से मेरा आग्रह रहेगा कि गोपालगंज में जब वोट देने जाइएगा तो बेहतर गोपालगंज की परिकल्पना करके आप वोट दीजिएगा और बेहतर गोपालगंज को विकसित गोपालगंज बनाने में अपना सहयोग दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको पता है कि 3 नवंबर को गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव होने वाला है, लेकिन हुंकार दल के संस्थापक विपुल चौबे जो गोपालगंज के रहने वाले हैं, उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया है जिसको सुनकर आपको लगेगा कि वाकई में हमें वोट यही सोचकर देना चाहिए। विपुल चौबे नाम का लड़का कहता है कि देखिए, जब आप वोट देने जाएंगे तो आप लोगों को यह सोचना चाहिए कि आखिर हमारे यहाँ जो ग्रेजुएशन का कोर्स 3 साल का होता है, उसी कोर्स को करने में हमारे यहाँ के बच्चों को 7 साल क्यों लग जाता है। विपुल चौबे कहता है कि एक बार सोचकर देखिएगा वोट देने से पहले कि हमारे यहाँ कितनी चीनी मिलें हुआ करती थी और आज उन चीनी मिलों को चालू करने के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। और विपुल चौबे इसके साथ एक और लाइन कहते हैं कि उन किसानों का बकाया तो नहीं मिल रहा, मिल को चालू करवाने के बारे में हमें क्यों सोचना चाहिए। उसके बाद अगला तंज होता है स्वास्थ्य सुविधा पर और कहा जाता है कि अगर गोपालगंज की किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है तो उस व्यक्ति को पटना या फिर गोरखपुर जाना पड़ता है। और उसके बाद विपुल चौबे कहते हैं कि नेता अपने बच्चों को 1 करोड़ रुपया देकर पढ़ा तो लेते हैं, लेकिन हमारे और आपके बच्चे को कौन पढ़ाएगा। और फिर हाथ जोड़कर उजला शर्ट पहने वो लड़का कहता है कि जब वोट देने जाइएगा तो इस बात को दिमाग में रखिएगा कि आपके लिए किसने क्या किया है और उसी नेता को चुनिएगा जिस नेता ने यह वादा किया है कि हम गोपालगंज को बढ़िया और बेहतर बनाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि गोपालगंज का यह लड़का चुनाव नहीं लड़ रहा है। उससे बड़ी बात यह है कि गोपालगंज के लड़के का कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है
अब एक बार सोचिए कि एक लड़का जिसका कोई चुनाव से मतलब नहीं है, एक लड़का जो कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है, वो हाथ जोड़कर लोगों से कह रहा है कि वोट देने से पहले इस बात पर गौर कर लीजिएगा कि आपके बच्चों को 3 साल का कोर्स 7 साल में क्यों करना पड़ता है, स्वास्थ्य सुविधा अच्छी क्यों नहीं है, किसानों का बकाया चीनी मिल में क्यों है, और उसके बाद यह भी कहता है कि हम और आप आम नागरिक हैं और 1 करोड़ रुपया देकर हम अपने बच्चों को विदेशों के अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ा सकते हैं। इसीलिए जब चुनाव देने 3 तारीख को जाइएगा तो ये सोचकर वोट दीजिएगा कि भाई साहब एक ऐसा नेता गोपालगंज को मिले जो गोपालगंज को विकसित करने के बारे में सोचे और उसका विजन ये हो कि हमको कैसे भी गोपालगंज को बड़ा बनाना है, गोपालगंज के सारे लोगों को एक ऐसे स्तर पर ले जाना है जिस हिसाब से वो लोग कह सके कि हाँ इस जिले ने 3 मुख्यमंत्री दिए हैं। बाकी विपुल चौबे की सराहना करिए, ऐसे लड़के बहुत कम होते हैं। चुनाव ना लड़कर भी, अपनी पार्टी ना होने के बाद भी जिस मैच्योरिटी से विपुल चौबे ने अपनी बातों को रखा है वो ये साबित करता है कि अभी भी वैसे लोग जिंदा हैं जो लोकतंत्र का जो असली मायना है उसको समझते हैं। गोपालगंज और मोकामा में कौन चुनाव जीतेगा ये वहां का जनता जनार्दन तय करेगी, लेकिन आप एक बार सोचिए कि अगर आप वोट देते वक्त ये सोचिए कि आपके यहाँ कौन यूनिवर्सिटीज बना सकता है, हॉस्पिटल्स बना सकता है, आपके गोपालगंज को या आपके क्षेत्र को कौन बेहतर कर सकता है, तो कितना अच्छा रहेगा। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए विपुल चौबे की ये पहल। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता न्यूज़ देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।